Welcome to all. Today we are going to discuss the topic matrix multiplication. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अब हमें देखना है कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उनका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहली बात हमें जो रूल ध्यान रखना है जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है हमारे पास A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है I क्रॉस J। मींस यहां आपका m और I रोज को डिनोट करता है, J और n कॉलम्स को डिनोट करता है। अब हम चाहते हैं हम मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करें। मींस आवर पर्पस इज टू कैलकुलेट A डॉट B। तो ये A डॉट B कब पॉसिबल होगी? तो कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की काउंटिंग इक्वल हो जाएगी। मींस द कॉलम्स in A is equal to rows in B, then multiplication is possible। मीन्स कि हमें दो मैट्रिसेस की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो वो तभी पॉसिबल होगी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होंगी। नाउ हाउ टू यूज दिस, अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है दैट इज द मेथड नेम इज रो बाय कॉलम मेथड। रो बाय कॉलम मेथड जिसका हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। दैट मींस अब रो पहले आ रहे हैं तो दिस मींस कि हम पहले मैट्रिक्स की रोज को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स को लेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करेंगे। नाउ सीट से ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3, बी हमारा मैट्रिक्स है 4 5 6। सबसे पहले तो देखना है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम ऑर्डर देखते हैं दोनों मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिस इज 1 क्रॉस 3, मींस इसके पास एक रो है और 3 कॉलम है। अब सेकंड मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, मींस इसके पास 3 रोज और 1 कॉलम है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो जाती हैं। अब यहां पर वो हमारे पास इक्वल है, दिस मींस वी कैन डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब करनी कैसे वो देखिए। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट A इंटू B। द प्रोसीजर जो आपको मेथड बताया है रो बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को ले लेते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट मैट्रिक्स रो, एक ही रो है वही ले ली हमने। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को ले लेते हैं, उसके पास भी एक ही कॉलम है, मींस दिस वे। अभी आपने करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम हियर, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम हियर, सो मींस 1 इंटू 4। ओके, नाउ इनके बीच में आप साइन लगाएंगे एडिशन। अब फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट, यहां से भी सेकंड एलिमेंट, यहां से भी सेकंड एलिमेंट, सो मींस 2 इंटू 5। अगेन प्लस सिमिलर, यहां से थर्ड एलिमेंट, यहां से भी थर्ड एलिमेंट, मींस 3 इंटू 6। नाउ मेक इट सिंप्लीफाई। एक ही रो थी वो हमने यूज कर ली है, और कोई रो तो हमारे पास है नहीं, तो मींस सिंप्लीफाई 4 प्लस 10 प्लस 18, द रिजल्ट इज 32। देखिए जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है?
1/1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो कॉमन्स थे, इसके कॉलम्स की काउंटिंग और इसके रोज की काउंटिंग, इसी कारण मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई थी। बैलेंस क्या रह गया? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। जो बैलेंस रह जाएगा वही हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो दिस इज द वन एग्जांपल। अब हम बात करते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स को बड़ा कर देते हैं, बढ़ाते हैं, से if our matrix A is 1 2 3 4 5 6, matrix B is 0 -1 2 5 -3 7। now see, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? See, the order is 2:3, the order is 3:2, as the number of columns in first is same as the number of columns in second, so matrix multiplication is possible। so that means हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A is to B मेथड हमारा वही रहेगा, रो बाय कॉलम मेथड। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को लिया है, अब फर्स्ट रो ले ली है, अब यहां से फर्स्ट कॉलम ना से जैसे आपको पहले बताया वही करना है, एलिमेंट वाइज 1 और यहां से 0, मीन्स 1 इंटू 0 एडिशन, 2 इंटू -1 एडिशन, 3 इंटू 2। ये हमारे पास पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब रो एक थी, कॉलम एक था, यहां तो ठीक है। अभी आपने इसी रो को कंटिन्यू करना है और सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करना है। जब तक ये रो इस मैट्रिक्स के हर कॉलम से ऑपरेट नहीं हो जाएगी, आपकी प्रोसेस इस रो की स्टॉप नहीं करेगी। मींस कि अब हमें इसी रो को लेना है और कॉलम शिफ्ट कर कर ये वाला ले लेना है। नाउ प्रोसीजर वैसे ही रखना है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7। नाउ अब ये फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से ऑपरेट हो गई है, तो इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब यही प्रोसीजर हम सेकंड रो के साथ लगाएंगे। नाउ सी, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 2। अब सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ऑपरेट कीजिए, तो दिस इज 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 7। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो दिस इज 1 -2 प्लस 6, दिस इज 5 -6 प्लस 21, दिस इज 0 -5 प्लस 12, दिस इज 20 -15 प्लस 42। Make simplifications, 1 plus 6 7 minus 2 5, so this is 26 minus 6 20, this is 12 minus 5 7, and the last is 42 plus 20, 62 minus 15 47, and the order is 2/2। now check it, the balance is 2 rows standing from here, 2 columns standing from here, so that is the matrix multiplication। so, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा जब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डील करनी है, चाहे कोई भी ऑर्डर दे दे। सबसे पहली हमारी कंडीशन, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर वो पॉसिबल है तो हमारा प्रोसेस एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कैन वेरी। नाउ सी, अभी हमने ये देख लिया ए तो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, अभी जब हम नंबर से डील करते हैं 2 क्रॉस 3 तो रिजल्ट हो जाता है 6, और जब 3 क्रॉस 2 करें तब भी 6, मींस कि दोनों इक्वल है। बट क्या मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? नाउ सी इट, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास दिया है। नाउ सी इट, ए बी तो निकल गया है। अब क्वेश्चन आता है, क्या बी ए पॉसिबल है? मान लीजिए अगर हमारे पास बी में ये नहीं दिया जाता, मींस हमारा बी मैट्रिक्स सिर्फ इतना हो जाता, तो 3 क्रॉस 1, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी होती है।
ए बी तो प्रोड्यूस होता, ओनली फर्स्ट रो हमारा आंसर आ जाती। बट क्या हम बी ए को कैलकुलेट कर सकते हैं? अब बी ए को जब कैलकुलेट करना है तो आपने बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। अभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3:1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2:3। तो प्रोसेस रो बाय कॉलम ही लगानी है। अब कंडीशन भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सेम है कि आपको देखना है बी मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं या नहीं है। ना सी बी मैट्रिक्स के कॉलम्स 1 रोज 2। अब यहां तो ये दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज रोज तो हमारे पास कितनी आ रही है? ए मैट्रिक्स की 2, बी मैट्रिक्स के कॉलम कितने आ रहे हैं? 1। बी को हमने पहले रखा है और ए को बाद में रखा है। दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड नहीं करते, so means BA is not possible। आंसर इज BA को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि चेक करना नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, ओनली देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अब ये तो एक केस था कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिवर्सल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता कि ए बी निकल गया है बी ए निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। अब हम केस 2 कंसिडर करते हैं। मान लीजिए फाइव -3 और 7, जो हमारा मैट्रिक्स पहले बी था हमने उसी को दोबारा यूटिलाइज किया। अब क्वेश्चन है क्या अब बी ए पॉसिबल है? ए बी तो निकल रहा था, अब बी ए को देखना है तो देखिएगा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3/2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2/3। बट जो बी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं और ए मैट्रिक्स की रोज हैं उनकी काउंटिंग तो आपस में इक्वल है, जो हमारी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि बी मैट्रिक्स के कॉलम्स ए मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आ गए हैं। तो मींस हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बी डॉट ए पॉसिबल है। अब उसे करते हैं, देखिए क्या बनेगा। नाउ सी बी डॉट ए, अभी मैट्रिक्स की वैल्यू रखिए 0 5 -1 -3 2 7। ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। मेथड रिमेन्स द सेम, रो बाय कॉलम। हम वैसे ही करेंगे इसे। नाउ सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अप्लाई कीजिए 0 × 1 प्लस 5 × 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट हो गई। अब आपको बताया जब तक फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से ऑपरेट नहीं हो जाती फर्स्ट रो का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब इसी को सेकंड कॉलम से ऑपरेट करते हैं। तो दिस मींस 0 × 2 प्लस 5 × 5। सिमिलरली फॉर थर्ड कॉलम 0 × 3 प्लस 5 × 6। अब फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से ऑपरेट कर गई है। अभी सेम प्रोसेस सेकंड रो के हाथ लगाते हैं। -1 × 1 then plus -3 × 4। Similar continue -1 × 2 plus -3 × 5 and with last column -1 × 3 plus -3 × 6 and same for the last 2 × 1 plus 7 × 4। The next one 2 × 2 plus 7 is to 5, 2 × 3 plus 7 is to 6। Make simplify 0 plus 20, 0 plus 25, 0 plus 30, then -1 -12, -2 -15, -3 -18, then 2 plus 28, 4 plus 35, 6 plus 42। Make simplify, this is 20, 25, 30, then -13, -17 and -21 and the last 30, 39 and 48। अब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बैलेंस 3
और यहां से भी बैलेंस जो था हमारे पास वो 3 था। अब आपने देखा कि ए बी हमने कैलकुलेट किया, वो निकल गया हमारे पास। बी ए कैलकुलेट किया, वो भी पॉसिबल है और वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बट अगेन द प्रॉब्लम इज सेम कि ए बी कैलकुलेट हुआ, ओके, पहला केस था बी ए नहीं हो रहा था, अब दूसरा केस था ए बी कैलकुलेट हो गया है, बी ए भी हो गया है, बट अभी भी प्रॉब्लम है ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, बिकॉज दोनों के ऑर्डर अलग अलग आए हैं। ए बी का ऑर्डर 2/2, बी ए का ऑर्डर 3/3, दिस मीन्स ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते। नाउ कंसिडर द अनदर केस। अगर हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं, सी है व्हाट टू डू। मैंने कहा मैंने ये मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट कर दिया है। दिस मीन्स दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2। क्या ए बी पॉसिबल है? यस, बिकॉज द कॉलम्स इन फर्स्ट इज सेम एज द रोज इन सेकंड। हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ सी प्रोसेस, रो बाय कॉलम मेथड अप्लाई कीजिए, सेम प्रोसीजर 1 into 0 plus 2 into -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ऑपरेट करेगी, 1 into 5 plus 2 into -3। सिमिलरली नेक्स्ट रो लीजिए, 4 into 0 plus 5 into -1, then 4 into 5 plus 5 into -3। Make simplify, 1 minus 2, 5 minus 6, 0 minus 5, 20 minus 15। अब देखिएगा क्या बचता है हमारा सोल्व करके। दिस इज -1 -1 -5 5, a matrix of order 2/2 because the balance is 2। अब ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन अगेन, क्या बी ए पॉसिबल है? नाउ सी, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, मींस कि बी मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, तो दैट मींस बी ए भी पॉसिबल है। अब बी ए को कैलकुलेट कीजिए, से बी ए। अब आपने पहले मैट्रिक्स बी को रखना है 0 5 -1 -3, देन मैट्रिक्स ए 1 2 4 5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, रो बाय कॉलम, 0 into 1 plus 5 into 4। देन नेक्स्ट कॉलम से ऑपरेट कीजिए, 0 into 2 plus 5 into 5। दूसरी रो पर आ जाइए, -1 into 1 plus -3 into 4। सिमिलरली लास्ट वन, -1 into 2 plus -3 into 5। मेक सिंप्लीफिकेशंस, 0 plus 20, 0 plus 25, -1 -12, -2 -15। Simplifications, 20, 25, -13, -17। The order is 2/2। मीन्स कि ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। बी और ए की भी पॉसिबल थी, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब ऑर्डर चेक करते हैं, तो ए बी का ऑर्डर प्रोडक्ट करने के बाद 2/2 आया है, इट इज ओके। बी ए का ऑर्डर प्रोडक्ट करने के बाद 2/2 आया है, इट इज ओके। दैट मींस ए बी और बी ए दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, बट क्या अब ए बी बी ए के इक्वल है? आंसर इज नो। यू कैन सी ए बी की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, बी की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। तो रिजल्ट निकल कर आया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस कि अगर ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल आ जाते हैं, देन दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आंसर देता है इट कैन नेवर बी, इट नीड नॉट बी, बट दैट होल्ड जस्ट इन अ स्पेशल केसेस। बट इन जनरल जब आप अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स लेकर ये बनाकर देखिएगा, ए बी बी ए के इक्वल आए, ये कभी भी जरूरी नहीं होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, उसको यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने आज बात की है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अगर हमने बढ़ाना है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसको कैसे यूटिलाइज करके इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।